participants are Mr. Babu Lal and Mr. Anmol Sharma, and their theme is cost saving. So मैं request करूँगा the first team from Farm Parts Company, Mr. Babu Lal and Mr. Anmol Sharma, to kindly come and make the presentation. My name is Anmol Sharma और मेरे साथ ही पार्टनर बाबू लाल जी। आज हमारा 15 काइजन कंपटीशन जो कि रिवर्क एलिमिनेशन पर है। काइजन का जो मेन थीम है कॉस्ट सेविंग पर भी है। ये हमारी कंपनी है जो कि 1984 में फाउंड हुई है और हमारी कंपनी का नाम स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड है। ये हमारी कंपनी के कुछ सर्टिफिकेट्स है। ये हमारी कंपनी के मेन कस्टमर्स हैं बॉबकैट, कुबाटा, सोनालिका। ये हमारी कंपनी के मेन प्रोडक्ट्स है एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, इंडस्ट्रियल पार्ट्स। ये हमारे टीम मेंबर्स है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारी क्या थी, जो हमारा क्लेविस पार्ट था उसमें हमें 100% रिवर्क करना पड़ता था। उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता था, हमें 100% रिवर्क करना पड़ता था। और सेकंड, हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई। और थर्ड, हमारा लीड टाइम इंक्रीज़ हो गया। और फोर्थ, जो सबसे मेन पॉइंट है, एक ऑपरेटर और एक प्रेस ऐड हो गई। और हमारा गोल था कि अक्टूबर 2023 तक हमने ये रिवर्क 100% ख़त्म करना है। और इस पर हमने एक हिस्टोरिकल डाटा बनाया है जिस पे जो 100% गैप अलाइनमेंट रिवर्क का है। जून 2023 से सितंबर 2023 तक जितना भी हमने मैन्युफैक्चरिंग की है वो हमने 100% रिवर्क किया है। क्लेविस प्रोसेस फ्लो, इसके बारे में बाबूलाल जी बताएंगे। हाँ जी बाबूलाल जी। क्लेविस का पहले स्टम्प रिमूव करते हैं, इसके बाद रबडिल होता है। स्टम्प रिमूव करते हैं, इसके बाद रबडिल करने के बाद ट्विस्टिंग करते हैं। ट्विस्टिंग करने के बाद फाइनल ड्रिल, और फाइनल ड्रिल करने के बाद इंटरनल चम्फर लगाते हैं। इंटरनल चम्फर के बाद एक्सटर्नल चम्फर। इसके बाद पाउडर कोटिंग पे भेजते हैं और पाउडर कोटिंग के बाद सीधा पैकिंग। ऑब्जर्वेशन के बारे में बताइए बाबूलाल जी। ये पीस गर्म करके जब ट्विस्टिंग करते हैं और थोड़ा जब ये पीस ठंडा हो जाता है तो इसका जो इंटरनल गैप है ये कम हो जाता है। तो इसको सही करने के लिए एक हमारे पास प्रेस मशीन है। फिर इस पर हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की। ब्रेनस्टॉर्मिंग में हमारे CFT मेंबर्स, ऑपरेटर्स और सुपरवाइजर थे। ब्रेनस्टॉर्मिंग में हमारे पास 15 पॉइंट्स निकल के आए, जिसमें या तो हमारा जो क्लेविस था ज़्यादा ट्विस्ट हो रहा था, या तो हमारे मटेरियल ख़राब हो सकता है, या फिर ऑपरेटर सही ढंग से ट्विस्टिंग नहीं कर रहा। फोर्थ पॉइंट था कि जहाँ क्लेविस प्रॉपर ढंग से हीट नहीं हो पा रहा है। और फिफ्थ था ये ट्विस्टिंग डाई डिज़ाइन इशू हो सकता है। और सिक्स पॉइंट है कि क्लेविस का जो गैप की डिमेंशन है वो क्रिटिकल हो सकती है। और इसमें हमारे वैलिडेशन कॉज भी सामने आए हैं। हाँ जी बाबूलाल जी, क्या हमारा क्लेविस ज़्यादा ट्विस्ट तो नहीं कर रहा है? ये नॉट वैलिड है, क्योंकि क्यों? कस्टमर की जो रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से क्राइटेरिया चेक करके लगाते हैं। हाँ जी बाबूलाल जी, क्या हमारा मटेरियल ख़राब है? नॉट वैलिड, क्यों? क्योंकि मटेरियल उसमें स्टॉपर लगा हुआ है। हाँ जी बाबूलाल जी, क्या ऑपरेटर सही ढंग से ट्विस्टिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है? नॉट वैलिड, क्यों? क्योंकि ऑपरेटर स्किड लगाते हैं। हाँ जी बाबूलाल जी, क्या हमारा क्लेविस प्रॉपर ढंग से हीट हो रहा है या नहीं हो रहा है? प्रॉपर नॉट वैलिड, हीट हो रहा है क्योंकि 800 डिग्री पे टेम्परेचर सेट किए हुए हैं। हाँ जी बाबूलाल जी, क्या ट्विस्टिंग डाई डिज़ाइन इशू हो सकता है? ये वैलिड है। क्यों? क्योंकि डाई काफ़ी पुरानी थी। ठीक है, इस पर हमने फिर एक एनालाइज किया। हमने ट्विस्टिंग डाई मटेरियल को चेक किया, वो हमारा ओके था। फिर हमने ट्विस्टिंग डाई की सेटिंग को चेक किया, वो भी हमारा ओके था। फिर हमने ट्विस्टिंग डाई की मेंटेनेंस को चेक किया कि वो टाइम टू टाइम मेंटेनेंस हो रहे हैं, उसमें कोई वेयर एंड टेयर तो नहीं है, क्रैक्स तो नहीं है, वो भी ओके था। फिर हमने जो डाई के जो स्लोट का गैप है उसको मेज़र किया, वो हमें 1 mm का उसमें वेरिएशन मिला। फिर हमने आपस में डिस्कशन किया और उसको 33 mm पे मेंटेन करने के लिए बोला, एक डिस्कशन की उसके बारे में। हाँ जी बाबूलाल जी, इसके क्या इम्प्लीमेंट किया हमने? जो डाई का गैप है इसको हमने क्या किया, पहले बेल्डिंग से थोड़ा इसकी लेयर लगाए। लेयर लगाने के बाद इसको जो है ग्राइंड किए। ग्राइंड करने के बाद फिर जो है इसको मतलब बर्नियर से इसका साइज 33 mm पर चेक किए, जो कि पीस भी चेक करके उसमें देखे क्योंकि जा रहा कि नहीं। फिर हमारे पास जो रिजल्ट आया, हमने 1000 पीस की प्रोडक्शन चलाई, जिसमें से हमें एक सिंगल पीस भी गैप अलाइनमेंट वाला नहीं मिला। अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2023 तक हमने जितना भी मैन्युफैक्चरिंग किया 0% रिवर्क, और हमारा साइकिल टाइम भी 1 मिनट का सेव हुआ है। और इसमें हमें कई बेनिफिट्स हुए,
जो हमारा जो मेन टारगेट था रिवर्क ख़त्म करना, 0% रिवर्क, 12% साइकिल टाइम सेव, और थर्ड हमारी प्रेस मशीन सेव हुई, और फोर्थ पॉइंट था हमारा मैन पावर सेव हुआ। और टेंजिबल बेनिफिट्स है ₹3.80 पर पीस की सेविंग हुई, और एनुअल सेविंग हमारी 1 लाख के समथिंग हुई। इसको होल्ड करने के लिए हमने ट्विस्टिंग डाई डॉक्यूमेंट को रिवाइज किया 33 ± 0.5 mm पर, और ट्विस्टिंग डाई ड्राइंग को रिवाइज किया, और गैप अलाइनमेंट को ख़त्म किया। हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट में जो इसके साथ के क्लेविस मिलते जुलते क्लेविस को इम्प्लीमेंट किया। थैंक्स। Okay. Is there any query from the jury side? Any query from the audience side? We will take maximum 2 queries per presentation. Any queries from the audience side? Okay. मेरी एक क्वेरी है जी आपसे। जैसे आपने देखा कि इसमें एक साइज़ जो है वो आपका वेयर आउट होकर या साइज़ जो है वो कम होकर आपका 33 की बजाय 31 पॉइंट वो कुछ आ रहा है। ये साइज़ जो है वो ड्यू टू रनिंग आ जाता है या डिज़ाइन में ही, डाई के डिज़ाइन में ही प्रॉब्लम थी? डिजाइन में सर डाई काफी पुरानी आप थी पहले माइक की। नज़दीक हाँ, रखिए ऐसे। डाई काफी पुरानी थी। एक मिनट माइक में एक मिनट। अच्छा अच्छा। डाई की डिजाइन में ही प्रॉब्लम है कि साइज पहले से काफी पुरानी डाई थी वो। हाँ। हाँ। ओके, ऐसा तो नहीं कि वेयर आउट होने की वजह से साइज़ का कुछ फ़र्क आ गया था? नहीं नहीं सर, ये काफी मतलब पहले की काफी दिन से पुरानी चल रही है डाई ये। मैंने ये इसलिए पूछा कि अगर वेयर आउट होकर साइज़ कम हो रहा है तो फिर हमारे को उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ेगी कि उसका कुछ चेक करना या वो वाला जो पार्ट है वो करना पड़ेगा। ये काफी डाई सर काफी पुरानी थी, इसी करके बाकी 33 पर उसको साइज बना करके वो तो ड्राइंग पर। ओके, हाँ, ठीक। standard सो कर देयर दिया, इज वहाँ नो पर मोर लगा दिया। क्वेरी फ्रॉम। ओके, हाँ जी, 1 क्वेरी। यस। है नहीं, वो वेयर आउट का, इसीलिए मेरा भी सवाल वही था कि वेयर आउट होने की वजह से है या बेसिक ये डिज़ाइन है। नहीं, उसमें मैं बताता हूँ आपको, इलेबोरेट कर देता हूँ। एज कम्युनिकेटेड बाय हिम कि इनके डिज़ाइन में